हजारी 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 गेंदा। हाँ हाँ, लाल वाला। छोटा छोटा है ना। ये सब पौधे तो आप लोग बेवकूफ़ बना के बेच देते हैं। जिसको नहीं पता है वो ले लेगा, अब फूलेगा नहीं। अभी तो फरवरी में नहीं ये सब पौधा बेचना चाहिए। ये तो यही है अपराधी का हाँ, जो ये है। तब एक फूले का सीजन खत्म ना होता है। कामिनी का पौधा है, ये कुल फूल अब ना फूली, मारे है जेकर बाद है बस यही महीना तक। दिसंबर जिसको शुरू, लेना है लगाना है वो लेगा नहीं। दिसंबर के बाद मुरझा जाई, फिर फरवरी में हरा भरा हुई। देखिए ये लोग ना बताते नहीं है, मोगरा बेच रहे हैं इस समय। मोगरा भी फूल अब नहीं देगा। इसका क्या नाम है? ब्लैक टोनिया। हैं? ब्लैक टोनिया। कामिनी है। ये सब पौधा तो मेरे पास है। क्रोटन भी लिए हैं। क्रोटन है। लैला मजनू फूल उल आता नहीं है, दे के चले जाते हैं। पट्टा रहेगा वो। फुल्ली धो देगा पिछली वाला, हाँ फूल जी, ना फुल्ली फूल सकेला कोनो जरूरी नहीं। पेड़ में लगा इसको डाल दो भैया प्लास्टिक में। बोला हो नहीं फूलेगा। ना फूले ना, सूख जाए। अच्छे से डालना, धीरे धीरे ले जाएंगे छत पे, ना लगाएंगे। हम भी रिस्क ही लिए हैं इस बार। ये अगर ना पकड़ाना लोन तो फिर आज के बाद तो से कब्बो पौधा मिले। सही होगा। होली को अपन पूजा करना है। सफ़ेद ले आते ना गुलदाउदी, जो बड़ा वाला फूल आता है सफ़ेद में। नहीं वैसे कह के चले जाएंगे तो नहीं आता है ना। कली रहे दिखे तब, ऐसे नहीं लेंगे। ले आइए सीजन में, जब कली खिल जाए तो। हाँ, वो तो इस महीने के लास्ट तक ही खिलेगा। हम लोग में तो अभी कली भी नहीं लग रहा है। आप लोग में भी नहीं लगा है? कली नहीं लगा अभी। अब जैसे शुरू हो गया। हाँ, ठंडी शुरू होगा ना तभी लगेगा कली, ऐसे नहीं लगता। ठंडी कहाँ पड़ रही है? वही तो इस बार ठंडी पड़ा ठंडी पड़ ही नहीं रही है। चला के अब तक तो गुलदाउरी खिल गया होता। हाँ। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ एकदम सुबह-सुबह ना डोर टू डोर जो प्लांट बेचने वाले आते हैं, उनसे हमने कुछ पौधे ले लिए। हालाँकि इनसे बहुत पौधे तो मैं नहीं लेती हूँ, खराब हो जाते हैं। क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए आपको इनसे पौधे लेते समय, अगर आप भी लेते हैं तो? क्योंकि हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग लेते हैं। तो मेरे आस-पड़ोस में तो जो लोग भी हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। लेकिन जो लोग नहीं जान पाते हैं, वो लोग मेरे चैनल शिवांका बाग 2M पे जा कर के चेक करिए। वहाँ पे मैंने सारी सावधानियाँ शेयर की हैं कि इनसे जब आप पौधे लें, तो आपको कैसे पौधे लेने चाहिए और क्या सोच करके लेना चाहिए, किस तरह से रिपॉट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। मैंने सुबह इन पौधों को पानी डाल के रख दिया था और इसके बाद अब आ गई हूँ शाम के टाइम में टेरेस पे, क्योंकि अब सारे फेस्टिवल धीरे-धीरे खत्म हो गए हैं, तो थोड़ा-सा मैं फ्री हो गई हूँ और अब गार्डन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेतरतीब भी हुए हैं और बहुत गंदगी भी हो रखी है। तो सोचा कि पहले रिपोर्टिंग कर लेती हूँ ना फूलों वाले पौधों की, उसके बाद इसकी क्लीनिंग भी करवाऊँगी और कुछ पौधे ना इधर से उधर भी मुझे करने हैं, मतलब रीअरेंज करने हैं। जब पौधे एक ही जगह रहते हैं ना, तो वो देखते-देखते अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको थोड़ा-सा जगह चेंज कर देने से ना, थोड़ा-सा लुक बदल जाता है गार्डन का। तो अभी चलिए इन पौधों को रिपॉट करते हैं, साथ ही मेरे कुछ कटिंग से लगे हुए पौधे हैं जिनको रिपॉट करूँगी आज ही। यहाँ पे कुछ पॉट मैंने ले लिए हैं जो कि खाली पड़े थे, तो अब इनमें ही सारे पौधों को मैं रिपॉट कर दूँगी। तो सबसे पहले ये मेरे ब्लू वाले जो पॉट है ना, इनमें मैं मैरीगोल्ड को लगा दूँगी और सेमी शेड में रख दूँगी। तो ये 6 या 7 हैं, इनको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे भी आप पौधे लें, उनको रिपॉट करने का जो सही तरीका होता है या उसके लिए सॉइल मिक्स आप कैसा बनाएँगे, जिससे कि पौधे अच्छे चलें, शॉक में ना जाएँ, तो उससे रिलेटेड पूरा जानकारी जो है वो मैंने शिवांका बाग वाले चैनल पे दिया हुआ है। वहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे गार्डन का टूर भी मैंने शेयर कर रखा है, जो कि आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे जो गमलों में मिट्टी तैयार थी, उसमें मैंने इन पौधों को लगा दिया है, आज के आज ही, और अभी लगाना इनको ज़रूरी होता है। ये पौधे ना बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं, भाग्य भरोसे ही ये चल जाते हैं। बहुत सारे मेरे पौधे ना रिपॉट के बाद भी शॉक में चले गए थे। ख़ैर ऐसा हो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ पौधे ठीक हो जाते हैं,
कुछ नहीं चलते हैं, खराब हो जाते हैं। तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम, पौधे तो मैंने ले ही लिए थे क्योंकि ये सस्ते भी देते हैं। सिर्फ़ 20-20 रुपयों में इन्होंने मुझे ये पौधे दे दिए, तो मुझे लालच आ गया और मैंने इनसे 15-20 पौधे ले लिए मैरीगोल्ड के, साथ में एक फ्री पौधा भी मिला था। तो लेकर के अब रिपोर्ट कर दिया है भगवान का नाम लेकर के, अब चलिए देखते हैं कौन से पौधे अच्छे चल जाएँगे। इनको सेट होने में 1 महीना लग जाता है, बुशी होने में और फ्लावरिंग करने में। भले ही ये कलियाँ और फूल दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ये सारे ना सूख जाएँगे, खराब हो जाते हैं। फिर ये नए तरीके से जब हम केयर करते हैं, तब ये पौधे फिर से तैयार होते हैं। तो एक तरह से जैसे हम कटिंग लगाते हैं और पौधों को तैयार करते हैं ना, इनसे लेने पे पौधे ऐसे ही चलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होके इनसे पौधे ना लिया करिए, क्योंकि ये ग्रो बैग में लगा के देते नहीं हैं, मिट्टी भी इनकी अच्छी नहीं होती है। जब हम नर्सरी से लाते हैं पौधों को, तो वो ग्रो बैग में लगे होते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो उनको लगाना ठीक रहता है। तो 10-20 रुपए के लिए ये नुकसान ना सहिएगा, मैं तो यही सलाह दूँगी। बाकी जो भी सावधानियाँ हैं, अगर लेते हैं आप, तो वहाँ जाकर के चेक ज़रूर करिएगा। तो इनमें पानी डाल दिया है और इसके बाद अब यहाँ पे रखे हुए सारे पौधों को रिपोर्ट करूँगी। ढेर सारे पौधे मैंने लिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेरे कटिंग जो लगे हुए थे अगस्त-सितंबर में, वो पौधे भी तैयार हो गए हैं, तो उनको भी रिपोर्ट कर दूँगी। कई सारे तो मैंने कर भी दिए हैं, जो मैं अब फरवरी में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लेट भी हो गया है इनको रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह में काम बढ़ ही जाता है इस वजह से। तो बस इन पौधों को अच्छे से रिपोर्ट कर देंगे और इनको पानी दे कर के सेमी शेड में रख देंगे। इसके बाद और भी पौधे मुझे शॉपिंग करके लाने हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि विंटर में कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं। बहुत जल्द मैं नर्सरी जाने वाली हूँ, तो पहले इन पौधों को ले लिया। ये अचानक ही आ गए थे, कोई मूड नहीं था इनसे लेने का। लेकिन जब दरवाजे पे आ जाते हैं ना, तो मन लालच से भर उठता है और ले ही लेते हैं कुछ पौधे तो हम लोग। तो बस इनको रिपोर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके ना जब भी मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, तो 2-4 पौधे लेकर के आती रहती हूँ। कई सारी नर्सरी है छोटी-बड़ी, तो कहीं भी अगर जिधर से भी गुज़रते हैं ना, तो मैं चली जाती हूँ। तो जब मैं बाबू को छोड़ने जाती हूँ, तो वहाँ पे भी एक छोटी-सी नर्सरी है। वहाँ भी जाकर के मैंने कुछ पिटूनिया लिया और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो उस दिन मैंने रात में इसको रिपॉट किया क्योंकि ये 2 दिन पहले ही मैं लेकर के आ चुकी थी, लेकिन इसको गार्डन में रख दिया था। तो देखिए ये ग्रो बैग में लगे होते हैं। अगर हम किसी भी तरह से इनके रूट्स को डिस्टर्ब ना करें, इस तरह से मिट्टी सहित इनको लगा देते हैं, तो ये पौधे शॉक में नहीं जाते हैं। लेकिन किसी भी वजह से जैसे मिट्टी भुरभुरी होती है, तो कई बार जब हम ग्रो बैग से बाहर निकालते हैं ना, तो मिट्टी हट जाती है और जड़ें एक्सपोज़्ड हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो पौधा शॉक में चला जाता है। जिसमें से ये 8 पौधे मैं पिटूनिया के लेकर के आई थी, तो 1-2 पौधे मेरे इसी तरह से शॉक में चले गए हैं, तो वो रिकवर हो जाएँगे 8 से 10 दिनों बाद। या फिर अगर किसी को नहीं चलना होता है तो वो पौधे खराब हो भी जाते हैं। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कितनी भी सावधानी दें, कुछ पौधे खराब होने होते हैं तो वो हो ही जाते हैं, वीक होते हैं या किसी वजह से अच्छे से स्टेबल नहीं रहते हैं तो। सो होप आज का गार्डनिंग व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।